नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल विल कॉमर्स सिस्टम पे आपका स्वागत करता हूं। मैं यही कहूंगा सबसे पहले मेरा मैसेज यही है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल यानी इस वीडियो पे या यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहले गेस्ट हो, द फर्स्ट टाइमर हो, तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और जो भी कंटेंट्स आप देख रहे हो दोस्तों, उससे शेयर जरूर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी ये जो हेल्प है जो मैं करना चाहता हूँ कॉमर्स लर्निंग के लिए, वो सब तक पहुंच सके। ठीक है, तो अब देखते हैं आज आगे से देखना है। कल हम पढ़ रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, जिसमें मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे। आज उसी के आगे चलना है और उसके कुछ और 4-5 पॉइंट्स बचे हैं जिनको खत्म करना है। और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का। लेट्स स्टार्ट विद दी अनदर टॉपिक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब आपके सामने है एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। हाँ, हम ये सोचते हैं कि जैसे जो छोटे लेवल के बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि छोटे लेवल के बिजनेसेस में आपको जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज से जो आपको अवेल कराई जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यही एक फायदा है कि आपको जो भी गुड्स या सर्विस मिलेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू, खासकर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू, वो उसी क्वालिटी लेवल की होगी जैसा कि आपको ब्रांडेड या हायर प्राइस गुड्स में होती है। लेकिन हाँ, उनका दाम चीपेस्ट होगा, मतलब सबसे कम होगा। ठीक है, लेस मैनेजरियल एक्सपेंस। बिल्कुल, इसमें होता क्या है कि छोटे लेवल पे चलेगा, 10 लोगों को मिला के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, मैंने पहले बताया है। तो जब 10 लोग ही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजरियल एक्सपेंस भी कम ही होगा, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होता है उतना ज्यादा मैनेजरियल एक्सपेंस बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अगला है नो बैड डेट्स। बैड डेट्स अगर आप अगर जितने भी लोग मेरे फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल, तो अगर वो कॉमर्स स्टूडेंट है तो उन्हें बैड डेट्स पता होगा कि जो हमारे जो लोन्स हैं जब वो रिकवर नहीं हो पाते तो वो बैड डेट्स कहलाते हैं। यानी जो बैड लोन है उसे हम बैड डेट्स कहते हैं, और जो लोन रिकवर हो गया वो बैड डेट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ पे बैड डेट्स की कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज एक रीजनेबल रेट, एक चीपर रेट पे मिलती है। दूसरी चीज, आपको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद के ही पैसों से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो। ठीक है, और अगला है डिविडेंड। डिविडेंड में मैंने बताया था कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जितनी भी अर्निंग होती है उसका 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट रिजर्व में डाल दिया जाता है। बाकी 75% आपका जो मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स, उनमें इक्वली बांट दिया जाता है, या फिर उनके अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में बांट दिया जाता है। तो 75% of the net profit or 75% of the profit is divided as dividend, while 25% of the profit is kept as reserve to meet uncertainties. ठीक है, अगला है disadvantages of consumer cooperative societies। आइए इसको देखते हैं। आइए बात करते हैं disadvantages of consumer cooperative societies, जिसमें पहला है no cooperative spirit। अगर मैं no cooperative spirit की बात करूं तो सबसे मेन चीज है कि इसमें जो ऑफिस बेरर्स है, जिनको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वो आपके बिजनेस को पूरा कंट्रोल करते हैं, एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं, तो वो इतने एफिशिएंट नहीं होते। और दूसरी चीज, वो आपके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। मीन्स कि आपने ऑफिस बेरर्स को बना लिया और उसमें मेन क्या है, वो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस के, उसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव स्पिरिट तो खत्म ही हो जाती है। ठीक है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इस वजह से क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो ओवरऑल जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो ऑफिस बेरर्स के हाथ में होता है। मैंने बताया था कि ऑफिस बेरर्स जो है वो उन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स में से इलेक्टेड एक बंदा होता है, या वो किसी बाहरी मेंबर को भी ला सकते हैं एज ऑफिस बेरर। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑफिस बेरर जो आएगा कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वो बहुत ही हाई लेवल का ट्रेंड बंदा हो या बहुत हाई लेवल का एक्सपीरियंस बंदा हो। कभी कभी होता है क्या है कि नौसिखिए या जो एकदम नए कूदे कूदे हैं उसमें फील्ड में, उन्हें भी एज ऑफिस बेरर यहाँ पे शामिल करा लिया जाता है, और जिनके इनएफिशिएंट स्किल्स की वजह से आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लॉस बेयर करना पड़ सकता है। ठीक है, तीसरा है इग्नोरेंस ऑफ मेंबर्स इस वजह से है क्योंकि आपके क्योंकि सबसे पहली चीज कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने बताया था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू इसको फॉर्म किया जाता है, जिसमें इंटरनल रूलिंग्स होती हैं, तो उस इंटरनल रूलिंग्स को जो है अवॉइड, मतलब एक तरीके से वॉयलेट करके सारी चीजें की जाती हैं। और दूसरी चीज कि आप अगर एथिक्स की बात करो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, तो एथिकल प्रैक्टिसेस को भी अवॉइड करके, इनके कॉन्स्टिट्यूशंस को अवॉइड करके, सारी चीजें करके फिर आपके बिजनेस को आगे चलाया जाता है, और जिसकी वजह से पार्टनर्स सफर करते हैं।
ठीक है, सॉरी पार्टनरशिप मेंबर सफर करते हैं, जो कि 10 के 10 मेंबर्स हैं। उनसे एक सिंगल बंदा बाकी सबको सफर करवा सकता है। लास्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन इस वजह से क्योंकि मेजॉरिटी मेंबर्स अगर चाहें या उनकी किसी भी मैल प्रैक्टिसेस की वजह से बाकी मेंबर्स को या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो वो है क्या कहते हैं रिसोर्सेज हैं, उन्हें एक्सप्लॉयट करके बिजनेस को बर्बाद भी कर सकते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है आपका एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एडवांटेजेस क्या है, क्यों लोग इसको पसंद करते हैं बनाना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगला पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अभी डिसएडवांटेज एडवांटेज बताया, अब ये क्या है। दो तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, एक नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल यूटिलिटी के लिए बनाई जाती है, मतलब वहां पे जो ऑब्जेक्ट होता है उनका वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, ना ही बिजनेस अर्निंग, वहां सिर्फ होता है सोसाइटी को हेल्प करना। ठीक, लेकिन दोनों की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो सेम प्रोसेस के थ्रू होती है। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है और बिजनेस के थ्रू होता है। ठीक है, हाँ मैं आपको एक चीज और मिस करके बताना इसी लेक्चर में कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो मेंबर्स था उसमें मेन मैंने जो बताया था कि डिसएडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो टॉपिक था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेंबर्स, उसमें एक पॉइंट ये रह गया था कि अगर 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स में से अगर 4 या 5 एक मतलब कहते हैं ना विकेट, यानी थोड़े शैतान टाइप के अगर निकल जाए मेंबर्स, तो वो बाकी मेंबर्स को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं और ये एक्सप्लॉयटेशन बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अब आइए इसकी बात करते हैं मेन एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सबसे पहली चीज इजी फॉर्मेशन है। इजी फॉर्मेशन दोनों का ही है, लेकिन इन कंपैरिजन टू कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जो नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका फॉर्मेशन कुछ ज्यादा इजी होता है। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी। बिल्कुल, इसमें जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड नहीं देखी जाती। ठीक है, वॉलंटरी मेंबरशिप। यहाँ पे मेंबरशिप आपकी वॉलंटरी है, मतलब अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर मदद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको उसका मेंबर बनना ही बनना है, ये आपके ऊपर है। आप बनना चाहो बनो, नहीं बनना चाहो तो कोई बात नहीं, आपको हेल्प मिलती रहेगी। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब है कि इसमें हर कोई अपना रोल प्ले कर सकता है, किसी को आप रोक नहीं सकते, यानी इक्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ स्पीच भी है। लास्ट है सोशल यूटिलिटी, जो मैंने पहले बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सोशल यूटिलिटी के लिए ही बनाई जाती है मेन। ठीक, तो मिलते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। सबसे पहला इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो मैंने पहले बताया था कि जब लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी बात ऑफिस बेरर्स के थ्रू इसको मैनेज करवाना है, तो उनकी भी जो क्वालिफिकेशन और स्किल्स है कोई जरूरी नहीं कि वो भी उस हाई लेवल की हो जैसा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में देखा जाता है। ठीक, सेकेंड है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल में मेन है कि भाई मेंबर्स अपने अपनी तरफ से लाएंगे पैसे और तब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म किया जाएगा। तो जरूरी नहीं कि उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट हो इन्वेस्ट करने के लिए, 5-10 हजार 20 हजार जैसी जिसकी कैपेसिटी है वैसा वो लाके देगा। इस वजह से इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है। तीसरा है म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस। बिल्कुल, मतलब नॉर्मली होता है क्या है कि बिजनेस में कितने दिन तक एक जैसा मामला रहेगा, कहते हैं ना कि 365 दिन साल के एक जैसे नहीं होते, वैसे ही इनके बीच में भी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक जैसे नहीं हो पाते, कभी ना कभी आपस में डिफरेंसेस होते हैं और वही डिफरेंसेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है और क्लैशेस भी होते हैं। और लास्ट है एब्सेंस ऑफ सीक्रेसी। बिल्कुल, क्योंकि भाई मेंबर्स हैं तो मेंबर्स को पता है कि बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है और कितना चल रहा है, तो सबके पास इंफॉर्मेशन है, तो सीक्रेसी लेवल जो है वो मिनिमम चला जाता है। ठीक है, तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की, जिसके कई सारे एलिमेंट्स और फैक्टर्स जिसको बताना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।